नमस्कार, यूपी ट्रैक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जानते हैं। लेकिन इस वीडियो को आप कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे 1200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई काम शामिल हैं। मुख्यमंत्री विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करेंगे और सरकार की विकास योजनाओं की जानकारी देंगे। माना जा रहा है कि यह दौरा विकास कार्यों की समीक्षा और जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने के लिहाज से काफी अहम है। अब देखना होगा कि इन परियोजनाओं का लाभ लोगों तक कितनी तेजी से पहुंचता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदू आस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अपने भाषण के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दोनों ही दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सभी नागरिकों के लिए समान कानून और समान सुरक्षा की नीति पर काम कर रही है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को देश का बड़ा डेटा सेंटर हब बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। नई डेटा सेंटर नीति को मंजूरी मिलने के बाद अब प्रदेश में बड़े निवेश आने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार का कहना है कि इस नीति से आईटी कंपनियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर निवेश तय योजना के अनुसार आया तो उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख तकनीकी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। बागपत में लगातार बारिश के बाद एक बिजली घर में भारी जल भराव हो गया। ट्रांसफार्मर पानी में डूब गया और कर्मचारियों को घुटनों तक पानी में उतरकर काम करना पड़ा। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। विभाग का कहना है कि बिजली आपूर्ति सामान्य बनाए रखने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और जल्द ही जल निकासी की व्यवस्था भी पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। कानपुर के पोखरपुर इलाके में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। बुलडोजर की मदद से सड़क किनारे बने अवैध रैंप और ग्रीन बेल्ट पर किए गए कब्जे हटाए गए। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई पहले से जारी अभियान का हिस्सा है और सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सरकारी जमीन पर कब्जा न करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में चोरी की लगभग 70 घटनाएं रिकॉर्ड होने का दावा किया गया है। जांच एजेंसियां फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। इस मामले के सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे हैं। प्रशासन का कहना है दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की जाएगी। योगी सरकार के एक नए फैसले के बाद प्रदेश में लगभग 7500 स्थायी नौकरियों, करीब 50,000 रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से निवेश बढ़ेगा, उद्योगों को मजबूती मिलेगी, रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है यदि योजनाएं तय समय पर लागू हुई तो प्रदेश में रोजगार के नए अवसर तेजी से बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 75 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। करीब 30 शहरों में तेज बारिश हो रही है और कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों के किनारे जाने से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की है। राहत और बचाव दल भी कई जिलों में तैनात किए गए हैं। अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। अब गांव के सचिवालय में लेखपाल नियमित रूप से बैठेंगे ताकि लोगों को छोटे छोटे राजस्व संबंधी कामों के लिए बार बार तहसील के चक्कर न लगाने पड़े। सरकार का कहना है कि आय, जाति, निवास और जमीन से जुड़े कई मामलों का निस्तारण गांव स्तर पर तेजी से हो सकेगा। ग्रामीणों को समय और खर्च दोनों की बचत होगी। इस फैसले को ग्रामीण प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला चर्चा का विषय बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि समाजवादी पार्टी अलग अलग सामाजिक वर्गों को साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। इसे 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे रही है। आने वाले समय में दोनों दलों की रणनीति चुनावी माहौल को और दिलचस्प बना सकती है।